नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। एमपी पुलिस विशेष में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आपको यहाँ पर थंबनेल में दिख रहा है कि एमपी पुलिस में मॉक टेस्ट 1 लेकर हम आए हैं। यूथ गुरुकुल आपके सामने मॉक टेस्ट 1 लेके आया है, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जीके, रीजनिंग और मैथ्स से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। जीके, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, तर्क शक्ति और मैथ्स मतलब गणित, ठीक है? जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। भले वो बैंक ले लो, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, व्यापम की किसी भी एग्जाम को ले लो या ऑल ओवर इंडिया में किसी भी टाइप की एग्जाम हो उसमें, ठीक है? हम यहाँ पर आपको हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बताएँगे कि हम मॉक टेस्ट 1 में क्या रखा है, ठीक है? अगली बार से हम जब भी मॉक टेस्ट लेके आएँगे सबसे पहले आपको सिलेबस बताएँगे, ठीक है? चलिए, तो ये लाइव टेस्ट रहेगा यूथ गुरुकुल ऐप, है ना? यूथ गुरुकुल ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है यूथ गुरुकुल, वो भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे रखी है, दोनों को जॉइन करिए। अगर आप वाक़ई में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल सिलेक्शन 100% चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, यूथ गुरुकुल ऐप के साथ जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े। बिल्कुल आपको टेक्नोलॉजी के साथ सारी चीजें बिल्कुल आपके साथ रहेगी। तो आज का हमारा मिशन है 25/11/2020 को दोपहर 2 बजे, यानी 2 बजे आपका एक लाइव टेस्ट रहेगा 100 क्वेश्चंस का, ठीक है? जिसमें जीके जीके के 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चंस हैं और मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, ठीक है? बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पर इस पेपर को दीजिएगा। आपके नंबर कितने आते हैं, 1 आते हैं, 2 आते हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इसका एक वीडियो 100 क्वेश्चन का जो पेपर बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड करें, ठीक है? पर उसका चार्ज रहेगा। देखिए, इसका जो है ₹10 हमने चार्ज रखा है। फिर से बता रहा हूँ आपको, कितना रुपए 10 चार्ज रखा है? ₹10 आपका इसका चार्ज है। ये यूथ गुरुकुल ऐप पे आप परचेज़ कर सकते हैं। एक टेस्ट का ₹10, ठीक है? और उसपे 18% जीएसटी का हिसाब से वो ₹11.80 में आपको वो पेपर पड़ जाएगा, ठीक? और हम इसको ₹11.80 में आपको इसका वीडियो भी फ्री में प्रोवाइड करेंगे, इसके सॉल्यूशन का वीडियो भी, ठीक है? चलिए, एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसके बारे में सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। आज थोड़ा-सा आपको हमने 2 दिन पहले बताना चाहिए था, पर हम आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है? अब रहेगा जीके के बारे में बताते हैं। तो जीके का आपका बताओ, जीके हमारा पूरा जो होता है वो लुसेंट के बेस पे होता है ना? और लुसेंट में जो विविध होती है, और विविध में आपके 1 से लगाकर 21 तक में, एक में है आपका भारत में प्रथम महिला, ठीक? और उसके बाद है डब्ल्यूटीओ, यानी 1 नंबर पे है भारत में प्रथम महिला और 21 नंबर पे है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बीच में 20 नंबर पे है संयुक्त राष्ट्र संघ। इन सबसे मिलाकर हमने 30 क्वेश्चन को अरेंज किया है। ये पेपर हमने खुद ने बनाया है। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ा के इन चीजों को बताएं, ठीक है? चलिए, तो ये जीके का ये रहेगा सिलेबस। तो आप बिल्कुल अभी से, अगर आपने तैयारी नहीं करी है, तो आप जीके में लुसेंट के विविध में 1 नंबर से लगाकर 21 नंबर तक की चीज़ों को आप पढ़ें और बिल्कुल मोटी-मोटी चीज़ें हमने दी है, उनको पढ़ें जो कि आपकी मेन एग्ज़ाम में आती है, ठीक है? उनको पढ़ें जिससे आपके 30 में से 30 नंबर आपके जीके में आ जाएँ। उसके बाद हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा? देखिए, मैथ्स में सिंपल सा, एक तो रहेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का मतलब होता है जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, है ना? स्क्वायर, क्यूब, उन सब की जरूरत पड़ती है। उन क्वेश्चनों को बोलते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है? उसके बाद डीआई रहेगा। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम बोलते हैं सारणी वाले सवाल, ठीक है? एक सारणी वाला सवाल रहेगा जो कि आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। उसके बाद 3 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस रहेंगे। अर्थमेटिक में आपको पता है जैसे कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हो गए, आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हो गए, आपके पास है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल हो गए, आपके पास उम्र के सवाल हो गए, आपके पास प्रायिकता के सवाल हो गए। इस प्रकार से लगभग आपके पास ये इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक? उसके बाद तीसरे नंबर चौथे नंबर पे आएगी आपकी सीरीज। सीरीज को बोलते हैं श्रेणी, है ना? श्रेणी से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे
ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास 35 क्वेश्चनों का एक कलेक्शन रहेगा मैथ्स में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग, उसमें वर्ग स्क्वायर क्यूब वो सारी चीजें होना चाहिए। डीआई बिल्कुल जोड़ घटाव से संबंधित है ना। प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। टाइम एंड वर्क यानी मजदूर काम दिवस से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। उम्र से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, मतलब होता है ट्रेन वाले सवाल रहेंगे, ठीक है, मोटर गाड़ी वाले सवाल रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। प्रॉफिट लॉस है, और उसके बाद एवरेज से संबंधित क्वेश्चंस होगा आपके पास, ठीक है। बस ये इसी प्रकार के टॉपिक आपके पास रहेंगे। और 5 क्वेश्चन आपके पास श्रेणी वाले क्वेश्चन आएंगे। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, जैसे कि आपके पास एक सीरीज आ गई कि 18 है, 37 है, ठीक है, 75 है, 132 है, तो उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है, सोच के बताना इसमें, ठीक। चलिए, 18 दूना 36 और 37, 37 दूना 74, 75, 75 दूना, है ना। इस प्रकार से चीजें हैं। अभी आप सोच लीजिएगा इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से सीरीज आपके पास आएगी, यानी मैथ्स में आपके पास इस प्रकार से टॉपिक रहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या रहेगा? रीजनिंग में आपके पास रहेगा, चलिए, एक तो आपके पास पजल्स रहेगी। आज की तारीख में पजल्स सर्कल वाली होगी, आपके एक पंक्ति में बैठने वाली होगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पजल कौन कौन सी होगी? सर्कल वाली होगी, पंक्ति में बैठने वाली होगी, ठीक है, और 5 व्यक्ति ये ऊपर नीचे बैठे हुए हैं, इस प्रकार की होगी, ठीक। और उसके बाद दूसरा होगा लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी आपके पास छोटा या बड़ा वाले क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, मतलब इसको ये कहा जाता है, जैसे 6 को ये कहा जाता है, आर को ये कहा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद चौथा जनरल क्वेश्चंस होंगे। जनरल मतलब जनरल में अल्फाबेटिकल वाले हो सकते हैं, मतलब वर्णमाला से संबंधित हो सकते हैं, आपके सिंपल से आपके रिश्ते वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे से क्वेश्चंस, मतलब रीजनिंग भी बहुत आसान रहेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि यहाँ पर रीजनिंग के आपके पास 35 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स के भी आपके पास 35 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद लुसेंट जीके में, लुसेंट भी पूरी नहीं सर, लुसेंट में केवल आपके पास विविध लास्ट लास्ट में रहेगी, विविध में उसमें भारत में प्रथम महिला से लगाकर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक 21 चैप्टर रहेंगे। इन 21 चैप्टर में से हम 30 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको अच्छी लगेगी। देखिए, आप अगर वाकई में सिलेक्शन होना चाहते हैं और चाहते हैं कि एमपी पुलिस में आपको सिलेक्शन होना ही है आपका, तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए, और नॉट ओनली एमपी पुलिस सर, जीके, रीजनिंग और मैथ्स में आपकी पावरफुल कर दूंगा, ठीक है। अभी हमारे घर पर एक बैच भी चल रही है, जिसमें ऑफलाइन बैचेस है, शासकीय निर्देशानुसार चल रही है, वो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, उन बच्चों के लिए वो मॉक टेस्ट फ्री रहेगा, और जो भी बाहर से हैं उन सबके लिए केवल 10 रुपए का चार्ज है, 11 रुपए 80 पैसे विद जीएसटी आपका रहेगा, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आज 25/11/2020 को अपने आगाज करने के लिए, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जीके, रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और इसमें 100 क्वेश्चनों में पूरी तरह से भाग लीजिए। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ 2 बजे के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।